बिना 1 रुपए खर्च करे आप लहसुन, आलू, प्याज के कंद की साइज को बढ़ा सकते हो। लेकिन आज भी लगभग 90% किसान इस तरीके के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि आखिर में ये तरीका कंद की साइज को बढ़ाने पर काम भी करता है या नहीं करता है, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आप हर साल कंद की साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा टॉनिक उपयोग में लेते हो। किसान मित्रों, कंद वाली फसल अगर आप लगाते हो ना, तो उसकी कंद की साइज को बढ़ाने के लिए आपको सबसे जरूरी और सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी कंद वाली फसलें आप लगाने जा रहे हो ना, उन्हें आपको हमेशा हल्की जमीन में लगाना है। क्योंकि हल्की जमीन में लगाने से क्या होता है ना, कंद की जो साइज रहती है ना, वो प्रॉपर तरीके से बन के आ पाती है। अक्सर क्या होता है ना कि काफी किसान जो है वो भारी जमीन के अंदर कंद वाली फसलें लगा लेते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज और आलू की जो फसल रहती है उसको भारी जमीन में लगा देते हैं। उससे क्या होता है ना कि जो कंद की साइज है ना, वो अच्छे से नहीं बन पाती है, क्योंकि जो भारी जमीन रहती है ना, उसके कण काफी पास रहते हैं और कंद की जो साइज रहती है ना, उसको बनने में काफी बाधा उत्पन्न करते हैं। अब किसानों, तो दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कंद वाली फसलें लगाने जा रहे हैं ना, उसके अंदर आपको बेड़ विधि से ही उनकी बुआई करनी है। अब बेड़ विधि से लगाने से फायदा क्या होता है ना, जो कंद की साइज रहती है ना, वो अच्छे से बनती है और उसके अंदर आप जो भी सिंचाई देते हो ना, वो पानी जो रहता है वो कंद के आसपास नहीं रहता है, यानी कि वो नीचे की ओर उतर जाता है। उसी कारण से कंद की जो साइज है ना, वो भी प्रॉपर तरीके से बन पाती है और पौधे के अंदर आपको रोग जो है ना, वो भी कम देखने को मिलते हैं। तो किसानों, तो ये थे दो तरीके जिनमें बिना खर्च के आप कंद की साइज जो है वो बढ़ा सकते हो। अगर ये दो चीजें आप ध्यान में रखो तो कंद की साइज तो वो प्रॉपर बन के आएगी है, साथ ही में गुणवत्ता जो है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन किसानों की जिनकी फसल जो है वो ज्यादा दिन की हो चुकी है, मतलब कि लगभग हार्वेस्टिंग की अवस्था पर आ चुकी है, कंद की अवस्था पर आ चुकी है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको क्या करना है। जिन भी किसानों की फसल कंद की अवस्था पर आ चुकी है, उनके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट टॉनिक है कात्यायनी फास्ट, जिसमें पैक्लोबुटराजोल 23% एससी फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या करता है ना कि ये प्लांट की जो अनावश्यक वृद्धि हो रही होती है ना, उसे कंट्रोल करने का काम करता है, साथ ही साथ में कंद की जो साइज रहती है ना, उसे भी अच्छे तरीके से बनाता है। अब इसके अंदर जो पैक्लोबुटराजोल पाया जाता है ना, ये ट्राइजोल ग्रुप का फफूंदनाशी है, यानी कि ये फफूंद जनित रोगों को कंट्रोल करने का काम तो करता ही है, साथ ही साथ में पौधे की जो अनावश्यक वृद्धि हो रही है ना, उसे कंट्रोल करने का भी काम करता है, जिससे पौधा जो है ऊपर से कम फैलता है और जो भी ऊर्जा पौधे की पत्तियों में बढ़ रही होती है ना, वो सीधी कंद की ओर ट्रांसफर हो जाती है, जिससे कंद की जो साइज है ना, वो भी ज्यादा देखने को मिलती है, साथ ही साथ में कंद का जो वजन है, क्वालिटी जो है वो भी इंप्रूव होता है। अब किसानों, तो सबसे जरूरी बात ये आती है कि कात्यायनी फास्ट को कौन सी फसल के अंदर उपयोग में लेना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए और कौन सी स्टेज में आप उपयोग में लेते हो तो ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। किसानों, तो वैसे तो पैक्लोबुटराजोल को आम की फसल में ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के समय काफी किसान इसे कंद वर्गीय फसलों में भी इस्तेमाल में ले रहे हैं और इसके रिजल्ट भी उनको काफी शानदार देखने को मिल रहा है। जैसे लहसुन की फसल में अगर आप इसको 60 से 70 दिन की अवस्था पर अगर अपन उपयोग में लेते हो तो ये कंद की साइज को बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही साथ में आप इसे आलू की फसल में भी लगभग फसल 40 से 60 दिन की अवस्था पर आ जाती है, तब आप इसका पहला डोज उपयोग में ले सकते हो। और जब फसल लगभग 70 से 80 दिन की अवस्था पर आती है, तब आप इसका दूसरा डोज आलू की फसल में उपयोग में ले सकते हो। लेकिन किसानों, तो फास्ट को उपयोग में लेते समय काफी किसान एक गलती कर बैठते हैं कि जो मिर्ची, टमाटर और बैंगन वाली जो फसलें रहते हैं और फूल की अवस्था पर इसका स्प्रे कर बैठते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ रहती है ना, वो थोड़ी लॉक हो जाती है, क्योंकि ये ऊपर की जो ग्रोथ रहती है ना, उसे रोकने का काम करता है। तो आपको भूल के भी फ्लावरिंग स्टेज पर स्प्रे के माध्यम से इसे उपयोग में नहीं लेना है। बाकी आप जो भी कंद वर्गीय जो फसलें रहते हैं उसके अंदर आप आसानी से छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आप आम की फसल के अंदर इसे उपयोग में लेते हो तो इसे आम की फसल में हमेशा ड्रेंचिंग के माध्यम से ही उपयोग में लेना है। और दूसरी गलती एक और करते हैं किसान की, इसका जो डोज रहता है ना, वो ज्यादा ले लेते हैं। अब इस फास्ट का जो डोज रहता है ना, वो थोड़ा कम रहता है। आपको 1 एकड़ छिड़काव के लिए इसे हमेशा 60 से 70 ml की मात्रा को ही उपयोग में लेना है। तो किसानों, तो यही थी जानकारी कि कात्यायनी फास्ट को कौन सी फसल में कितनी मात्रा में और कब उपयोग में लेना चाहिए, और साथ ही साथ में उपयोग में लेते समय आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।